तो स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फाइंड द एरिया कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखें, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए समाकलन विधि से, समाकलन विधि से। ठीक है ना स्टूडेंट। तो फाइंड, इंग्लिश में भी बता देता हूं, फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका सलूशन देखो स्टूडेंट। सबसे पहले जो ये कर्व है ना, क्या लिखेंगे, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द कर्व कितना हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट। इसको हम लिख सकते हैं, इसको पहले मॉड का डेफिनेशन इस्तेमाल कर दो। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ देखो मॉड का डेफिनेशन मैं इस्तेमाल किया। देखो, पहले मॉड x के प्लेस पर x, मॉड y की प्लेस पर y, फिर मॉड x को निगेटिव कर दिया और उस मॉड y को पॉजिटिव रहने दिया, फिर मॉड x को पॉजिटिव कर दिया, मॉड y को निगेटिव कर दिया, फिर दोनों को मैं निगेटिव कर दिया। ये किस पावर से मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जो है डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूं मॉड x का। तो आप देखोगे मॉड x का वैल्यू एक बार x होता है, एक बार माइनस x होता है। कब x होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस x कब होता है, जब x लेस देन 0 हो। तो हम आवश्यकता अनुसार यहाँ पर हर स्टेप में जा करके हमने मॉड का डेफिनेशन लगाया, मॉडुलस x का डेफिनेशन लगाया। जब मॉडुलस x का डेफिनेशन मैं लगा दिया, फिर स्टूडेंट डेफिनेशन लगाने के बाद ये देखो 4 स्ट्रेट लाइन बन गए। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लूंगा। हिंदी मीडियम वाले सुने, इस स्ट्रेट लाइन को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इस स्ट्रेट लाइन को मैं अंतःखंड के रूप में कर दूंगा। और अंतःखंड का समीकरण आप लोग क्लास 11th के ज्योमेट्री में पढ़े हैं स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में, यानी सरल रेखा में, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। तो उसी रूप में कर दो स्टूडेंट, विच विल इम्प्लाई दिस लाइन कैन बी रिटन एज x बाई 1 प्लस y बाई 1 इज इक्वल टू 1। और इस लाइन को कैसे लिखेंगे, x बाई माइनस 1 प्लस y बाई 1 इज इक्वल टू 1। और इस लाइन को स्टूडेंट x बाई 1 प्लस y बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और इस लाइन को स्टूडेंट x बाई 1 माइनस 1 और प्लस y बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो 4 स्ट्रेट लाइन हम आप प्लेन कर लिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत। अब इस 4 स्ट्रेट लाइन का हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे। हिंदी मीडियम वाले सुने, 4 रेखा जो मिला है, इन 4 रेखा का हम अनुरेखण कर दें, चारों रेखा का। तो अनुरेखण कर दें तो चारों रेखा जिस क्षेत्र को बाउंडेड कर देगा, अर्थात चारों रेखा जिस क्षेत्र को घेर देगा, उसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। सो स्टूडेंट, मैं यहाँ कर्व ट्रेसिंग करूंगा। तो यहाँ पर आप एक प्लेन लिख लें, x एक्सिस
y एक्सिस ये आपका xy प्लेन है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाओ, इसको और आगे बढ़ाओ, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट जरा बताना। ये आपका हो जाएगा y डैश एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x डैश एक्सिस, है ना स्टूडेंट, ये है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे जरा देखो तो, ये लाइन देखो x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1 है, x एक्सिस पर 1 यूनिट, ओरिजिन ये आपका ओरिजिन है स्टूडेंट, यहाँ से 1 यूनिट मान लो यहाँ है, और यहाँ से 1 यूनिट मान लो यहाँ है, इन दोनों को मिलाओ तो ये आपका एक रेखा मिला, ठीक है। दोनों एरो बनाने का मतलब यह है कि रेखा की लंबाई अपरिमित होता है। इट मीन्स स्टूडेंट लाइन का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होता है, इस वजह से यहां पर हमने एरो लगा दिया, ठीक है। और इस पर कोई पॉइंट ले ले स्टूडेंट ए और बी, तो ए बी तो रेखा खंड हुआ, मतलब स्टूडेंट ए बी लाइन सेगमेंट हुआ। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस होता है, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फाइनाइट होता है, बट लाइन का लेंथ फाइनाइट नहीं होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये डिफरेंस होता है बेसिक। अब देखो इसको जो है कर्व ट्रेस किया जाए यहां से, तो ये आपका हो गया, ये -1 यूनिट का यहां आ जाएगा, देखो x/-1 प्लस y/1, तो y/1 क्या हो जाएगा, ये आपका y/1 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, आगे हम बढ़ा लेंगे, तो ये आगे बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो इस लाइन का इक्वेशन x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, और इस लाइन का इक्वेशन x/-1 प्लस y/1 इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, अब आओ इस लाइन को कर्व ट्रेस किया जाए, तो यहां पर क्या है जरा देखो तो स्टूडेंट, x/1 इट मींस x/1 इट मींस ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस इंटरसेप्ट लेंगे, और y/-1 ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन -1, और इस लाइन को हम मिला देंगे। ये देखो स्टूडेंट, ये भी लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, x/1 प्लस y/-1 इट बिकम्स 1 होगा। ओके स्टूडेंट, अब इस लाइन का इक्वेशन कर्व ट्रेस करो, तो ये तो आल्सो देखो ना, दोनों पॉइंट मिलाएं, इसको मिला दो, ये आपका हो जाएगा x/-1 प्लस y/-1 इज इक्वल टू 1। देखो चारों लाइन हम खींच लिए, यहां से देखो ए बी सी, और यहां से देखो ये डी मैंने लिख लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो 1, 0, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है y एक्सिस पर, तो 0, 1। यहां से देखो ये -1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो -1, 0। ओके स्टूडेंट, सी का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, ये -1 यूनिट और -1 यूनिट का डिस्टेंस, ये -1, सॉरी स्टूडेंट ये केवल y एक्सिस पर है, तो कहीं गलत तो नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेट सही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 0, -1, तो इसका नेगेटिव यहां आ गया, इसका नेगेटिव यहां आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम कर्व ट्रेस कर लिए। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, अब इसमें देखो एक पतली सी स्ट्रिप ले लो, यहां से एक पतली सी स्ट्रिप ले लो, ठीक है स्टूडेंट। अब ये अब आप देखो ना, यहां से स्ट्रिप का जो बेस है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, और स्ट्रिप का जो टॉप है वो कर्व पर लाई कर रहा है। कर्व क्या है यहाँ स्टूडेंट, कर्व जो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कर्व है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, जब स्ट्रिप ड्रा कर लेना, तो यहाँ पर जब स्ट्रिप हम ड्रा कर लिए, अब स्ट्रिप को रन कराएंगे, तो देख लो स्ट्रिप जब हम रन करा रहे हैं स्ट्रिप को, तो उसका बेस किस एक्सिस पर है। आप देखो उसका बेस फिगर में देख सकते हो, उसका बेस x एक्सिस पर है, तो उसका बेस, किसका बेस, स्ट्रिप का बेस जब हम रन कराएंगे कहां से कहां तक मूव करेगा, तो इस स्ट्रिप को लेकर जाएंगे ओरिजिन से फिर लेकर जाएंगे बी, फिर बी से ओरिजिन से लेकर जाएंगे बी, तो ओ और बी पर मूव कर रहा है। तो जब स्ट्रिप का बेस ओ को टच करेगा तो x इक्वल टू 0 होगा, और जब स्टूडेंट स्ट्रिप का बेस बी को टच करेगा तो x इक्वल टू 1 होगा। कोऑर्डिनेट से भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो लिमिट आपका क्या हो गया, एरिया जब कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन
x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। अब देखो स्ट्रिप का टॉप कहां लाई कर रहा है, स्ट्रिप का टॉप कर्व पर लाई कर रहा है। देखो स्ट्रिप टॉप का मतलब इसको टॉप बोलेंगे, ये आपका स्ट्रिप है तो ये कर्व पर है ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये कर्व पर है। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, x बाई 1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1 है ना। तो यहां से आप y का वैल्यू निकाल लो। जब y का वैल्यू निकल क्या आ जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा और इसको हो जाएगा dx हो जाएगा। एरिया का फार्मूला जानते हो ना स्टूडेंट, इंटीग्रेशन y dx होता है, ये सब मैं लिखवाया था। x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इन जनरल यही बताया था। तो y का वैल्यू यहां से मैं कैलकुलेट किया हूं, कर्व का इक्वेशन आपके सामने है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस x हो गया, तो वहां रखा, y के प्लेस पर 1 माइनस x रखेंगे और लिमिट देख लेंगे। तो लिमिट तो स्ट्रिप को रन कराएंगे, x एक्सिस को कहां से कहां तक कवर कर रहा है, 0 से 1 कवर कर रहा है, तो लिमिट आपका हो जाएगा 0 से 1। इसी को इंटीग्रेट करो। अब देखो स्टूडेंट, जब स्ट्रिप यहां से यहां तक रन कर रहा है, एरिया इतना आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर दिया, जितना एरिया होगा उतना एरिया, यह उतना ही, यह उतना ही है, मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए स्टूडेंट इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहां पर आप टर्म बाय टर्म इसको इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटीग्रेट करो तो a इक्वल टू 4 और ये आपका हो जाएगा, ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट 0 से 1, ठीक है स्टूडेंट। तो a इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, अपर लिमिट भरेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, लोअर लिमिट 0, इट बिकम्स 1 माइनस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट ना, तो ये आपका आ जाएगा 2, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, a इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, तो a इक्वल टू 4 इंटू हाफ और a इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे हम समाकलन विधि से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट एक और तरीका है, बिना समाकलन विधि से भी इसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा वैसे काम करेंगे। कैसे, आप देखो ना, C और B का कोऑर्डिनेट दिया है, देखो C B का कोऑर्डिनेट दिया है, तो अब बताओ स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हम फार्मूला जानते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो फार्मूला इस पर अप्लाई कर दो। जब अप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो देखो मैं a b कैलकुलेट कर रहा हूं, अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2। ऐसे ही आप हर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैलकुलेट करो तो जरूर पा जाओगे। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ए डी का वैल्यू भी रूट 2 आ गया, सी डी का वैल्यू भी रूट 2 आ गया और सी बी का वैल्यू भी रूट 2 आ गया। ये आपका हो गया स्टूडेंट यूनिट, ये हो गया यूनिट, यूनिट यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसका हम एरिया जब कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है, जब किसी स्ट्रक्चर, मतलब ये देखो 4 लाइन से साइडेड पोर्शन है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का जो लेंथ होता है, साइड का लेंथ देखो इक्वल है, होता है ना इक्वल, तो आप जानते हो ना एरिया इसका स्क्वायर का, ए बी सी डी एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड आपका रूट 2 आया, रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, देखो यहां से आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम को मैं 2 मेथड से समझा दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे तमाम जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक और बताए थे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो मैं क्लास में ये भी करवाया था कि जैसे 2 कर्व है, जैसे मान लो एक कर्व ये है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू f1x है, और एक कर्व ये है, इसका इक्वेशन स्टूडेंट में बताया था y इक्वल टू f2x है, ठीक है। अब देखो ये लूप बन गया, दोनों कर्व क्लोज हो गए, तो ये लूप बन गया। अब यहां से लूप देख लो, x एक्सिस कितना कवर कर रहा है, x एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। सपोज ओरिजिन से ये वाली लाइन
ओरिजिन से x इक्वल टू a, और ये वाली लाइन ओरिजिन, ये वाली जो मैं फिर से मैं कर दे रहा हूं, ये वाली लाइन ओरिजिन से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू b हो गया ये। तो अब इसका लिमिट देखो, ये लूप x एक्सिस को कवर कितना किया है, देखो x इक्वल टू a और ये आपका x इक्वल टू b। तो जब एरिया कैलकुलेट करते हो तो f1x माइनस f2x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका dx, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b लिमिट हो जाएगा। तो f1x माइनस f2x dx एरिया, इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का करा देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखो एक जो है क्वेश्चन है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसको भी मैं रिवाइज कर देता हूं, वो तो काफी इजी पड़ता है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो चूंकि tan का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, वो आप जानते हो कि tan का इंटीग्रेशन log sec x होता है। दूसरे शब्दों में इसमें tan में करने से फायदा ये है कि ये जो है हो सकता है sec स्क्वायर आ जाए अंश में, और tan x को t मानते ही वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे, dx अपान 3 प्लस ये 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आपका हुआ स्टूडेंट। ओके, ये आपका हुआ, और इसको आप सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हो। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आप यहाँ जब डिवाइड, इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान ये हो गया 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2, और ये ओवरऑल हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2, और ये प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से देखो आप थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से ये इसको लिख सकते हैं। एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, हिंदी मीडियम वाले सुने, त्रिकोणमिति सरसमीका आप पढ़े होंगे, sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 अपान, यहां से देखो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 dx हो गया। ओके स्टूडेंट, ये अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा और इसमें करेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपान 2 का स्क्वायर प्लस √2 tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है, अब स्टूडेंट इस इंड को कुछ हम सपोज कर लेंगे। चलो स्टूडेंट सपोज किया जाए, लेट √2 tan x बाई 2 इट बिकम्स t, तो √2 sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। ओके स्टूडेंट, यहां से देखो ये आपका हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई √2 dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया sec स्क्वायर x बाई 2। देखो यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में आपका ये √2 होगा, ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये √2 हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू √2 dt हो गया। ठीक, अब इसमें आप फिलअप कर दो, तो फिलअप करने में क्या आ जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन √2 dt अपान इंटीग्रेशन √2 dt अपान 2 स्क्वायर प्लस ये हो गया √2 tan x बाई 2, इसके प्लेस पर क्या रख देंगे स्टूडेंट, t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो स्टूडेंट, ये √2 हो गया, और ये dt अपान 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, यहां से √2 इंटू 1 बाई 2 tan इनवर्स t
और प्लस सी, ओके, t/2 होगा स्टूडेंट, सॉरी t/2 हो गया। अब देखो ना यहाँ ये हो गया 1/√2 और tan इनवर्स t का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t का वैल्यू क्या सपोज किए हैं √2 tan x/2 और प्लस हो जाएगा c, ये होगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। ये आपका है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इस तरीके से कंप्लीट मैं चैप्टर वीडियो के जरिए रिवाइज कर दिया। आप लोग वीडियो देखें, चैप्टर को रिवाइज कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।